जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं हवाई जहाज़ में फ्यूल कैसे भरा जाता है। टैक्सी फ्यूल, ट्रिप फ्यूल या मेन फ्यूल ये क्या होते हैं। और आप एक शब्द सुने होंगे एयर ड्रॉपिंग। तो हवाई जहाज़ के यात्रा के दौरान एयर ड्रॉपिंग क्या होती है। हवाई जहाज़ में जो फ्यूल भरा जाता है वो हवाई जहाज़ के विंग्स में भरा जाता है। विंग्स मतलब जो बगल बगल दो पंख टाइप के होते हैं उसी में भरा जाता है, उसे ही विंग्स कहा जाता है। हवाई जहाज के विंग्स में फ्यूल भरे जाने के कई कारण हैं। जैसे ये तो आपको पता है कि फ्यूल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। बाई चांस फ्यूल टैंक में कहीं आग लग गई तो जो मेन पार्ट होता है जिसमें पैसेंजर होते हैं, उनके सामान होते हैं और कर्मचारी होते हैं, एयर होस्टेस और पायलट, ये सब जो होते हैं तो ये सुरक्षित रह सकते हैं। यानी थोड़े देर में अगर लैंडिंग सही समय पे करा लेते हैं तो बच सकते हैं। चूंकि विंग्स बगल होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं और मेन पार्ट को फ्यूजलार्ज कहा जाता है, तो फ्यूजलार्ज से दूर होते हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा रीजन, जो मेन पार्ट यानी फ्यूजलार्ज होता है उसमें तो सामान, पायलट, एयर होस्टेस और पैसेंजर, या अगर पैसेंजर नहीं है सामान ढोने वाली है तो सामान रखे होते हैं, मतलब किसी ना किसी चीज से वो भरा होता है। तो अंदर और बाहर का प्रेशर समान होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो विंग्स होते हैं, विंग्स को खोखला बनाया जाता है। खोखला बनाने की मजबूरी है, क्योंकि हवाई जहाज को ऊपर जाना है तो जितना हल्का रहेगा उतने आसानी से चला जाएगा, उतने कम फ्यूल लगेगा, इसीलिए विंग्स को खोखला बनाया जाता है। आप नीचे से देखते हैं तो पतला छोटा सा लगता है, मतलब लगता है एक प्लेट टाइप का होगा। प्लेट टाइप का नहीं होता है, वो लगभग कमरे जैसा होता है। देखिए इस टाइप का पूरे कमरे जैसा खोखला भाग होता है और वह खोखला बनाया जाता है, हल्का रहेगा इसीलिए खोखला बना दिया जाता है। और फ्यूल को कहीं ना कहीं तो रखना ही है तो उस खोखले जगह का उपयोग कर लिया जाता है और मजबूरी है उस खोखले जगह में भरना, क्योंकि जब हवाई जहाज ऊपर उड़ती है तो हर एक चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आना चाहती है। हवाई जहाज भी आना चाहेगी, क्योंकि जो भारी चीज है वो जल्दी आना चाहेगा, जो हल्का चीज है उसे हवा ज्यादा रोक लेगी। तो जब वो नीचे की तरफ आना चाहेगी तो विंग्स यानी पंख उसके ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे अगर हल्के खाली रखे जाएंगे। उसमें फ्यूल भर दिया जाता है तो वेट भी उसका बढ़ जाता है और दोनों तरफ बराबर फ्यूल भर दिया जाता है तो बैलेंस भी बना रहता है। यही रीजन है कि हवाई जहाज में फ्यूल विंग्स में भरे जाते हैं। अब आप देखिए वीडियो में फ्यूल कैसे भरे जाते हैं। जो छोटे एयरपोर्ट होते हैं उसमें एक गाड़ी आती है, मतलब एक टैंकर टाइप का, ये टैंकर आता है, इसमें फ्यूल भरे होते हैं। इसमें से एक पाइप निकालकर और हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में यानी विंग्स में जोड़ दिया जाता है और प्रेशर से, टैंकर में प्रेशर मशीन होती है जो प्रेशर से इसमें भर देता है। लेकिन जो बड़े रनवे होते हैं, मतलब बड़े एयरपोर्ट होते हैं, वहां पे पेट्रोल पंप पे जैसे नीचे टंकी बनाई होती है, सेम उसी प्रकार से उस एयरपोर्ट पे बनाई जाती है। टंकी बनी होती है नीचे, उस टंकी के बगल आके एरोप्लेन को खड़ा कर दिया जाता है और एक गाड़ी आती है। ये गाड़ी आती है और इसमें एक मशीन, प्रेशर मशीन लगी होती है, जिसकी एक पाइप जाके उस टंकी में लगा दी जाती है और एक पाइप एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक में ऊपर से नहीं डाला जाता है, फ्यूल टैंक के नीचे से लगाया जाता है पाइप और प्रेशर जनरेट करती है। ये गाड़ी में एक मशीन रखी होती है पीछे, देखिए ये मशीन प्रेशर जनरेट करती है और वहां से खींच के प्रेशर से इसमें भर देती है। तो ऐसे भरा जाता है एरोप्लेन में फ्यूल। ये फ्यूल जो होते हैं ये स्टेज बाय स्टेज, कई स्टेज में भरे जाते हैं। हवाई जहाज को रेस्ट के लिए रनवे से थोड़ा दूर खड़ा किया जाता है, क्योंकि रनवे पे टेक ऑफ लैंडिंग होती रहती है तो गलती से दुर्घटना का कोई चांस ना बने, इसलिए दूर रखा जाता है। और जहां खड़ा किया जाता है रेस्ट के लिए उसे एप्रेन कहते हैं। तो वो थोड़ा दूर होता है, जायज सी बात है, वह किसी रास्ते से होकर रनवे पे आएगा। एप्रेन से निकलकर जिस रास्ते से होकर रनवे पे आती है उस रास्ते को पीले कलर से पेंट कर दिया जाता है
और इस पीले रास्ते को टैक्सी वे कहा जाता है। टैक्सी वे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रास्ते पे एरोप्लेन ना ही टेक ऑफ करती है ना ही लैंड करती है। इस रास्ते पे अगर बैक यानी पीछे की तरफ चलना है, उल्टा चलना है, तो किसी बड़ी गाड़ी से, मतलब इस टाइप की बड़ी गाड़ी होती है, उससे खींच कर जाती है। चल तो ये अपने इंजन से भी पीछे जाती है, लेकिन चलाया नहीं जाता। और जब आगे जाना होता है तो खुद अपने इंजन से चल के या उसी रास्ते से होकर और रनवे पे जाती है। तो इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि इसे टैक्सी वे कहा जाता है, और जो इस पे चलने के लिए उसमें फ्यूल खर्चा होता है, उसे टैक्सी फ्यूल कहा जाता है। उसके बाद जब रनवे पे उड़ान के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है और जब टेक ऑफ कर जाती है, उससे लेकर और जब दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंचकर लैंड नहीं कर जाती, यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा समय इसी कंडीशन में वह बिताती है। तो जो फ्यूल इस दौरान लगता है, मतलब हवा में जो फ्यूल लगता है, उड़ान के दौरान हवाई यात्रा में जो फ्यूल लगता है, उस फ्यूल को मेन फ्यूल या ट्रिप फ्यूल कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि एयर ड्रॉपिंग क्या होती है। एयर ड्रॉपिंग मतलब जब हवाई जहाज टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ मतलब जमीन छोड़कर ऊपर उड़ती है, बाई चांस थोड़े ही दूर जाने के बाद 2-4 मिनट, 10-5 मिनट या एक आध घंटे में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो उसे तुरंत इमरजेंसी में कहीं ना कहीं लैंड कराना पड़ता है। और उस लैंडिंग के दौरान उसमें इतना फ्यूल होता है कि अगर उसे उसी रूप में, मतलब उतना फ्यूल लेकर लैंड करा दिया जाए तो उसके विंग्स टूटकर गिर जाएंगे। बहुत ज्यादा लोड होता है बड़ी एरोप्लेन में, बड़ी जहाजों में। तो इसीलिए जब उसे इमरजेंसी में कहीं तुरंत, मतलब जब फ्यूल बचा रहा हो, ढेर सारा फ्यूल कम खर्च हुआ हो, तो वह एयर ड्रॉपिंग मतलब हवा में ही गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्का हो जाएगा, तब उतरने में आसानी होगी, लैंड करने में आसानी होगी। अगर सीधा उतार दिया गया उतना फ्यूल लेके तो विंग्स टूट जाएंगे। यही रीजन है कि हवा में ही पीछे एक की टाइप की पाइप लगी होती है, पतली, उसी से एयर ड्रॉपिंग कर दी जाती है। मतलब फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है, उसको फिर यूज नहीं किया जा सकता, बर्बाद ही हो जाता है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। जब खराबी आ गई तो उसे उतारना है, तो उतना फ्यूल बर्बाद करके, मतलब हवा में ही गिरा के उसको लैंड करा दिया जाता है। इसी को एयर ड्रॉपिंग कहा जाता है।